नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। फोटो केमिस्ट्री के पहले भाग में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमारा जो फोटो केमिस्ट्री है उसके जो प्रकाश का अवशोषण है वो है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, यानी यूवी एंड विजिबल रीजन तक रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश के अवशोषण से जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, एक तो है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और दूसरी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और दूसरा प्रकार है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन, या फिर इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन यानी परिभाषा देखें हम ऊष्मा अभिक्रिया की या ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया की, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अंधेरे में संपन्न होती है, अर्थात वे ऊष्मा का उत्सर्जन एवं अवशोषण करती हैं, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊर्जा अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है तथा अभिकारक की सांद्रता एवं उत्प्रेरक द्वारा भी प्रभावित होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, या फिर हम परिभाषा देखें तो इस प्रकार से हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के यूवी एवं विजिबल क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करते हैं, विकिरणों के फोटोन का अवशोषण करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ऐसे अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिकल रिएक्शन। हमें पढ़ना है फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक है आपके बीएससी फाइनल ईयर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर। जो फोटोकेमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं वो आप पढ़ोगे पीजी क्लासेस के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भाग के अंदर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो फोटोकेमिस्ट्री उसका जो बेसिक्स है वो। फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों या फिर रिएक्टेंट या फिर क्रियाकारकों को ऊर्जा फोटोन द्वारा प्राप्त होती है और वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अतः रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को हम कहते हैं प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन में प्रकाश के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के विकिरण के अवशोषण से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन फोटोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक परिवर्तन जो प्रकाश के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के विकिरणों के अवशोषण के फलस्वरूप होते हैं प्रकाश रसायन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री के हम कह सकते हैं कि प्रकाश रसायन के अंदर प्रकाश के एक निश्चित रेंज का अवशोषण होता है और वो रेंज है यूवी एवं विजिबल रीजन दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र 200 से 800 नैनोमीटर तक, या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच के प्रकाश का अवशोषण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकाश का अवशोषण क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो यूवी एवं विजिबल रीजन है उसके पास इतनी पर्याप्त एनर्जी है, वो किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उसकी एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण कर सके, तो वो ऊर्जा हमें मिलेगी यूवी एवं विजिबल रीजन से। तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए पर्याप्त है, जिससे वे अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकें। तो ये तो हुई फोटोकेमिस्ट्री के बारे में सामान्य से जानकारी। फोटोकेमिस्ट्री के यूज क्या हैं, उपयोग क्या हैं? हम कह सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में जो फोटोकेमिस्ट्री है उसके बहुत अधिक महत्व हैं।
हम अगर अलग अलग सभी महत्व देखें तो पहला महत्व हो गया फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा विद्युत का उत्पादन, दूसरा है जल का शुद्धिकरण, विटामिन डी का संश्लेषण, पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा संरक्षण तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण प्रकाश रसायन द्वारा किया जाता है। मोटे रूप से हम देखें प्रकाश रसायन के जो दो महत्वपूर्ण यूज हैं वो हैं, एक तो हमारा जो पर्यावरण है वो प्रकाश रसायन के उपयोग से कम प्रदूषित होता है और जो ऊर्जा की खपत वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम होती है। ये हुई प्रकाश रसायन की सामान्य जानकारी। इंट्रोडक्शन में हमारा अगला टॉपिक है विकिरण का पदार्थ से संयोग। पदार्थ से संयोग, विकिरण का पदार्थ से संयोग। रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक स्तर पर संपन्न होती हैं तथा प्रत्येक अणु में इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा पाई जाती है। प्रत्येक अणु में इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा होती है। अतः अणु में इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर भी पाए जाते हैं तथा ये ऊर्जा स्तर वो क्या होते हैं, क्वांटिक अर्थ होते हैं। यदि कोई अणु प्रकाश के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर अर्थात यूवी एवं विजिबल रीजन के प्रकाश का अवशोषण करता है, यूवी एवं विजिबल रीजन के फोटोन का अवशोषण करता है, तो अणु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है और इस उत्तेजित अवस्था में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन हम प्रकाश रसायन के अंदर करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फोटोकेमिस्ट्री कहलाता है, प्रकाश रसायन कहलाता है। एक हम एग्जाम्पल दें, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है पदार्थ और ये उसकी है आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट। जब विकिरण किसी पदार्थ से संयोग करती है तो पदार्थ चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। ये कौन सी उत्तेजित अवस्था है, ये इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था है। इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं सामान्य अणु के अंदर, लेकिन जैसे ही अणु को ऊर्जा मिलती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा स्तर है वो कम से कम ये होना चाहिए 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का जो ऊर्जा है तक का जो विकिरण है वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण के लिए आवश्यक है। उत्तेजित अवस्था में जो हमारा कंपाउंड है वो निर्माण करता है प्रोडक्ट का या उत्पाद का। तो ये हमारी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो पदार्थ है उसे कोई विकिरण वो संयोग करती है, पदार्थ उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद उत्पाद की प्राप्ति होती है। इसी को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारा जो पहला बिंदु था वो कंप्लीट हुआ, विकिरण का पदार्थ से संयोग। दूसरा हमारा बिंदु है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में बंधों का विखंडन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पुराने बंध का विखंडन होता है और नए बंध का निर्माण होता है। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। पहला होगी हमारी ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, दूसरी हमारी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इससे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और ये हमारी फोटो केमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, और ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। पहले हम देखते हैं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया को। इसकी परिभाषा क्या होगी?
यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं या फिर ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन करती हैं, ऐसी विक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है तथा अभिकारक की सांद्रता एवं उत्प्रेरक के द्वारा भी अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम डार्क रिएक्शन के या ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के। N2 प्लस 3H2 अमोनिया का निर्माण है ये 2NH3, H2 प्लस I2 2HI, PCl5 टूटता है PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। ये एग्जाम्पल है हमारे ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के। पूछे आपसे एग्जाम के अंदर ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपको इसके 2 एग्जाम्पल भी देने होंगे। अब यदि हम देखें इसकी गुण, जो प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया की, वो हम 3 प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, ऊर्जा अभिकारक अणुओं के टक्कर से प्राप्त होती है। कह सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में कहाँ से प्राप्त होती है, अणुओं के टक्कर से। दूसरा हम देखें अभिक्रिया की जो दर है वो किससे प्रभावित होगी, अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है। तीसरा हम देखें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी जो डेल जी है का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये तो हुई हमारी थर्मल रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो अंधकार में होती हैं या अंधेरे में होती हैं उन्हें हम ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा का उत्सर्जन एवं अवशोषण करती हैं। ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया की जो दर है वो ताप से प्रभावित होती है तथा अभिकारकों की सांद्रता एवं उत्प्रेरक के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, अभिक्रिया उससे प्रभावित होती है। मुख्य रूप से थर्मल रिएक्शन की 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 गुण हैं। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, अभिकारक अणुओं के टक्कर से प्राप्त होती है। दूसरा है अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो प्रभावित होती है ताप से। तीसरा है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी कोई अभिक्रिया स्वतः होगी या फिर असवतः, वो निर्भर करता है डेल जी के मान पे। चूँकि यहाँ पे डेल जी का मान नेगेटिव है तो जो थर्मल रिएक्शन वो क्या होती है, स्वतः संपन्न होती है। तो ये तो हुई हमारी थर्मल रिएक्शन। अभी हम बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी हम इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार से है। सीधी सी परिभाषा तो ये हुई, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक के प्रकाश का अवशोषण करके उत्पाद का निर्माण करती हैं। ऐसे अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। या फिर ये भी कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जो दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करके उत्पाद बनाती हैं, उत्पाद का निर्माण करती हैं, उन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरणों के फोटोन का अवशोषण करके उत्पाद का निर्माण करती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा है, वो प्रकाश की तीव्रता से प्राप्त होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ताप से प्रभावित नहीं होती है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन उसको ताप कोई प्रभावित नहीं करता है।
फोटोकेमिकल रिएक्शन के हम एग्जाम्पल लें जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, आगे हम दोबारा पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को। फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज देखें तो 3 प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से। पहली है सक्रियण ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, ताप से अप्रभावित रहती है। तीसरा है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल जी का मान धनात्मक होता है। ये 3 विशेषता फोटोकेमिकल रिएक्शन की। इन्हें सक्रियण ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त होती है, अभिक्रिया की दर ताप से अप्रभावित रहती है और जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं असवतः होती हैं। अभी हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनके एग्जाम्पल्स, उनके उदाहरण। विघटन 2HBr, HNO का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, इसका विघटन होता है H2 प्लस Br2 में। तो ये विघटन रिएक्शन उदाहरण है फोटोकेमिकल अभिक्रिया की। दूसरा हम लेते हैं बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, NC2H2 प्रकाश की उपस्थिति में इसका बहुलकीकरण होता है और C2H2N इसका बहुलक हमें प्राप्त हुआ। तीसरा इसका उदाहरण हो गया ओजोनीकरण, यानी ओजोन का निर्माण, वो भी होता है प्रकाश की उपस्थिति में। 3O2 ये प्रकाश 2O3। चौथा एग्जाम्पल हो गया योगात्मक अभिक्रिया, C6H52C, C6H52C डबल बॉन्ड C, C6H52। यहाँ पे योग होता है जो पाई बंद उसके ऊपर Br2 का प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमें प्राप्त हुआ ये Br, C6H52 Br, C6H52। ये एग्जाम्पल हुआ योगात्मक अभिक्रिया का। पांचवा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं समावयवता, यानी जो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक अम्ल है, COH, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड C, ये H और ये COH, फ्यूमेरिक अम्ल, ये प्रकाश की उपस्थिति में आइसोमराइज, ये प्रकाश की उपस्थिति में चेंज हो जाता है मेलिक अम्ल के अंदर, H मेलिक अम्ल। तो ये उदाहरण हुआ समावयवता का। हमारी जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है 6CO2 प्लस 6H2O, जो पादप है, प्लांट्स है, उनकी जो लीफ है वहाँ पे ये अभिक्रिया संपन्न होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में O6 प्लस 6O2। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो भी एक रिएक्शन है, फोटोकेमिकल अभिक्रिया है। तो ये कुछ उदाहरण हुए फोटोकेमिकल रिएक्शन के जो आपको याद रखने हैं। कोई कम से कम 1 या 2 उदाहरण आपको जब पूछा जाए
एग्ज़ाम के अंदर वो लिखना होगा। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है और जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उनमें अंतर देखते हैं हम, उनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। प्रोडक्शन में जो तीसरा हमारा बिंदु होगा वो होगा ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया यानी थर्मल रिएक्शन एवं फोटोकेमिकल रिएक्शन में अंतर, कौन कौन से इनमें अंतर है, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्मल रिएक्शन एवं फोटोकेमिकल रिएक्शन में अंतर, डिफरेंस। तो बाईं तरफ हम लिखते हैं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन या फिर थर्मल रिएक्शन, और राइट में हम लिखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रसायन अभिक्रिया। पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला जो अंतर है, इसकी परिभाषा हमने दी थी, और ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र से फोटोन का अवशोषण करते हैं। ऊष्मा का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है। जो थर्मल रिएक्शन है वो ऊष्मा का अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम देखें प्रकाश के दर से एवं पराबैंगनी विकिरणों के फोटोन का अवशोषण होता है। पहला अंतर हुआ, जो थर्मल रिएक्शन है वो ऊष्मा का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो प्रकाश के दर से एवं पराबैंगनी विकिरणों के फोटोन का अवशोषण करते हैं। दूसरा देखें हम, ये अभिक्रिया अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, यानी जो थर्मल रिएक्शन है उससे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसकी पहली कंडीशन यही है, अभिक्रिया प्रकाश में या प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तीसरा अंतर हम देखें, जो थर्मल रिएक्शन है उसकी अभिक्रिया की जो दर है वो ताप से प्रभावित होती है। अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक अधिक होता है। अभिक्रिया की दर है थर्मल रिएक्शन वो ताप से प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक अधिक होता है। अभिकारक की सांद्रता एवं उत्प्रेरक भी दर को प्रभावित करते हैं। तो जो थर्मल रिएक्शन है उसमें देखिए हम, अभिक्रिया की जो दर है वो ताप से प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक हमेशा अधिक होता है। अभिकारक की सांद्रता एवं उत्प्रेरक भी दर को प्रभावित करते हैं। अभी इसी को हम देखें फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया ताप से अप्रभावित होती है, यानी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। यह अभिक्रिया प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक का मान कम होता है। ताप गुणांक
कम होता है। तो तीसरा जो अंतर वो हुआ, जो थर्मल रिएक्शन है वहाँ पे अभिक्रिया ताप से प्रभावित होती है, ताप गुणांक अधिक होता है, और जो अभिकारक की सांद्रता है एवं उत्प्रेरक है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। बात करें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की, यह अभिक्रिया ताप से अप्रभावित होती है। यह अभिक्रिया प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रभावित होती है, ताप गुणांक इसका कम होता है। चौथा अंतर हम देखें, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी होती है, अर्थात डेल जी में कमी होती है। पढ़ा हमने थर्मोडायनेमिक्स में, अगर डेल जी का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी स्वतः परिवर्तित। अतः यह अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है। तो जो चौथा है, चौथी विशेषता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है, अर्थात डेल जी में कमी होती है, अतः यह अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है, स्वतः परिवर्तित होती है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी का मान धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि प्रकाश के अवशोषण से, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण होता है तथा यह विक्रिया असवतः परिवर्तित होती है, स्वतः परिवर्तित नहीं होती, असवतः होती है। पांचवा हम देखें, यह उत्प्रेरक है, वो जो थर्मल रिएक्शन है उसकी दर को त्वरित कर सकते हैं या दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को त्वरित कर देते हैं। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वहाँ पे ऐसा कोई उत्प्रेरक नहीं होता, वहाँ पे पाए जाते प्रकाश संवेदक जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। प्रकाश संवेदक होते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। छठा अंतर हो गया, ये अभिक्रियाएं सरल होती हैं। ये अभिक्रिया प्रकृति में क्या होती हैं, सरल होती हैं। ये प्रकृति में जटिल होती हैं, प्रकृति में जटिल होती हैं। सातवां जो अंतर वो है ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होते हैं, चयनित नहीं होते हैं। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित या सिलेक्टिव नहीं होते हैं, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वहाँ पे जो प्रकाश है वो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए सिलेक्टिव प्रकाश की आवश्यकता होती है, सिलेक्टिव होते हैं। आठवां और जो लास्ट हमारा बिंदु है, हम ऊर्जा की बात करते हैं। जो आवश्यक ऊर्जा वो है 10 की पावर 4 से 5 कैलोरी पर मोल, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वहाँ पे जो आवश्यक ऊर्जा वो है 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तो हुए 7 अंतर। एक बार दोबारा देखते हैं हम। ये ऊष्मा का अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं थर्मल रिएक्शन, ये फोटोन का अवशोषण करते हैं। यह अभिक्रिया अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, यह अभिक्रिया हमेशा प्रकाश में संपन्न होती है। जो थर्मल रिएक्शन है उसकी दर है वो ताप से प्रभावित होती है, ताप गुणांक अधिक होता है, अभिकारक की सांद्रता
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एवं उत्प्रेरक है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन उताप से अप्रभावित होती है। यह अभिक्रिया प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित होती है, ताप गुणांक का मान कम होता है। चौथा और जो इम्पोर्टेंट अंतर है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल जी का मान नेगेटिव होता है, अतः अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल जी पॉजिटिव होता है, अभिक्रिया असवतः होती है। यहाँ पे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे उत्प्रेरक नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रकाश संवेदक होते हैं जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। थर्मल रिएक्शन प्रकृति में सरल होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रकृति में जटिल होते हैं। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो प्रकाश है या फोटोन है उनका जो अवशोषण वो क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। थर्मल रिएक्शन में जो आवश्यक ऊर्जा है वो है 10⁴ से 10⁵ कैलोरी पर मोल, और यहाँ पे जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मिलती है दर से एवं पराबैंगनी क्षेत्र से, जिसका मान है 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तो हुआ थर्मल रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन तथा फोटोकेमिकल रिएक्शन में अंतर। तो यहाँ पे हमारा जो फोटोकेमिस्ट्री उसका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। यहाँ पे हमने पढ़ा विकिरण का पदार्थ से संयोग, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तीसरा हमने देखा जो थर्मल रिएक्शन है और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें उनमें अंतर क्या क्या है। आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अवशोषण। वहाँ पे हम 2 नियम देखेंगे, बीयर लैम्बर्ट लॉ